हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी ग्रंथ पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यार, आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम क्लास 9 की संस्कृत का द्वितीयः पाठः यानी चैप्टर 2 कवर करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है सुखस्य मूलम धर्मः धर्मस्य मूलम अर्थः। अब इस पूरे सेशन में हम क्या करेंगे? हम संस्कृत की एक एक लाइन को पढ़ेंगे, उसके एक एक शब्द का मीनिंग बिल्कुल डिटेल में समझेंगे और फिर पूरी लाइन का मतलब निकालेंगे। एक भी लाइन छोड़ने वाले नहीं हैं हम। और आप देखेंगे कि कैसे प्राचीन काल में ही बता दिया गया था कि सुख का बेस धर्म है और धर्म का बेस अर्थ यानी पैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले चाणक्य के अर्थशास्त्र की बात होगी, फिर हम समझेंगे कि यार लाइफ में पैसे की प्रैक्टिकल जरूरत आखिर है क्यों। उसके बाद न्यायपूर्ण कमाई क्या होती है, सही खर्च और बचत किसे कहते हैं, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट लाइफ में फाइनेंशियल लिटरेसी। तो चलिए सीधा डाइव इन करते हैं। तो आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, चाणक्य का अर्थशास्त्र। ये सेक्शन हमारे प्राचीन ग्रंथों के ऐतिहासिक संदर्भ की ना एकदम नींव सेट करता है कि एथिक्स और इकोनॉमिक्स असल में कैसे जुड़े हुए हैं। तो हमारी पहली संस्कृत लाइन कुछ इस तरह है, भारतीय धर्मशास्त्रेषु अनेकाः सूक्तयः विद्यन्ते याः मानव जीवनस्य यथार्थ तत्त्वं प्रतिपादयन्ति। चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। भारतीय धर्मशास्त्रेषु मतलब भारतीय धर्मशास्त्रों में, अनेकाः यानी अनेक, सूक्तयः का मतलब है सूक्तियां या अच्छे विचार, विद्यन्ते मतलब हैं, याः मतलब जो, मानव जीवनस्य यानी मानव जीवन के, यथार्थ तत्वम मतलब वास्तविक सत्य को, प्रतिपादयन्ति मतलब सिद्ध करती हैं या बताती हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब बना? यही कि भारतीय धर्मशास्त्रों में ऐसी ढेरों सूक्तियां मौजूद हैं जो इंसान की जिंदगी की असली सच्चाई को सामने रखती हैं। अब अगली लाइन पढ़ते हैं, तेष्वेकम प्रसिद्धम सूत्ररूपम वाक्यम कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रे अस्ति। एक एक वर्ड देखते हैं। तेष्वेकम मतलब उनमें से एक, प्रसिद्धम यानी मशहूर, सूत्ररूपम मतलब सूत्र के रूप में, वाक्यम मतलब वाक्य, कौटिल्यस्य मतलब कौटिल्य यानी चाणक्य के, अर्थशास्त्रे मतलब अर्थशास्त्र नाम की बुक में, अस्ति मतलब है। तो पूरी बात क्या हुई कि उन सूक्तियों में से एक बहुत ही फेमस सूत्ररूपी वाक्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिया गया है, जो है सुखस्य मूलम धर्मः धर्मस्य मूलम अर्थः। अब ध्यान दीजिएगा, यही हमारे चैप्टर का कोर है। संस्कृत पंक्ति है, सुखस्य मूलम धर्मः धर्मस्य मूलम अर्थः। वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। सुखस्य मतलब सुख का, मूलम यानी बेस या आधार, धर्मः मतलब धर्म है, धर्मस्य यानी धर्म का, मूलम मतलब आधार, और अर्थः मतलब अर्थ यानी धन है। तो पूरी लाइन का मतलब एकदम साफ है, सच्चे सुख का आधार धर्म है और भाई धर्म को निभाने का आधार धन यानी पैसा है। चलिए अब आगे की लाइंस पढ़ते हैं। संस्कृत लाइन अस्य आशयः अस्ति यद् वास्तविक सुखस्य आधारः धर्मः धर्म पालनस्य च आधारः अर्थः। शब्दों पर गौर कीजिए। अस्य मतलब इसका, आशयः मतलब, अस्ति यानी है, यत् मतलब कि, वास्तविक सुखस्य मतलब असली सुख का, आधारा यानी आधार, धर्मः मतलब धर्म है, धर्म पालनस्य मतलब धर्म के पालन का, च मतलब और, आधारः मतलब आधार, अर्थः यानी धन है। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब यह है कि असली खुशी का बेस धर्म है और धर्म को फॉलो करने का बेस पैसा है। नेक्स्ट लाइन, अर्थः इत्युक्ते धनम यत् सर्वेधस्य आजीविका व्यवहारस्य प्रमुखम साधनम। इसके शब्दार्थ अर्था मतलब अर्थ, इत्युक्ते मतलब कहने का तात्पर्य है, धनम मतलब धन, यत मतलब जो, सर्वविधस्य मतलब सभी प्रकार के, आजीविका व्यवहारस्य मतलब रोजी रोटी के कामों का, प्रमुखम यानी मुख्य, साधनम मतलब साधन है। मतलब ये कि अर्थ का सीधा सा मतलब है धन, जो हमारी रोजी रोटी के सारे कामों का मेन टूल है। अगली लाइन, जीवने धर्म अर्थ सुखम इत्यतेषां त्रयाणाम परस्पर संबंधः विच्छिन्नः अस्ति। एक एक शब्द देखते हैं। जीवने मतलब जीवन में, धर्म यानी धर्म, अर्था मतलब धन, सुखम मतलब सुख, इत्यतेषां मतलब इन, त्रयाणाम मतलब तीनों का, परस्पर संबंध यानी आपसी कनेक्शन, अविच्छिन्नः मतलब एकदम अटूट, अस्ति मतलब है। पूरी लाइन का अर्थ, हमारी लाइफ में धर्म, धन और सुख, इन तीनों का आपस में बहुत गहरा अटूट कनेक्शन है। अब इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन, यह जना न्यायपूर्वकम अर्थोपार्जनम करोति सह धर्म पालनम कर्तुम समर्था भवति धर्म पालनेन च दीर्घकालिकम सुखम लभते। वर्ड मीनिंग, यह मतलब जो, जनः मतलब इंसान, न्यायपूर्वकम मतलब ईमानदारी से, अर्थोपार्जनम यानी पैसा कमाना, करोति मतलब करता है, सह मतलब वह, धर्म पालनम मतलब धर्म का पालन, कर्तुम मतलब करने में, समर्था यानी सक्षम, धौति मतलब होता है, धर्म पालनेन मतलब धर्म का पालन करने से, च मतलब और, दीर्घकालिकम मतलब लंबे समय तक टिकने वाला, सुखम मतलब सुख, लभते मतलब पाता है। तो कंक्लूजन क्या निकला? जो इंसान ईमानदारी से पैसा कमाता है ना, वही धर्म का पालन कर पाता है और उसी धर्म के पालन से उसे लाइफ टाइम वाला सुख मिलता है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर,
जीवन में धन की आवश्यकता। आखिर सर्वाइवल के लिए प्रैक्टिकली पैसा क्यों चाहिए? ये कोई फिलॉसफी नहीं, बल्कि एक बहुत ही व्यवहारिक सच्चाई है। तो चलिए देखते हैं टेक्स्ट में क्या लिखा है। संस्कृत लाइन है, सामान्य जीवने अन्नम वस्त्रम आवासः शिक्षा स्वास्थ्य सेवा चेत्यादीनां मूलभूतनां आवश्यकतानां पूर्तये धनम आवश्यकम। शब्दार्थ ब्रेकडाउन। सामान्य जीवने मतलब नॉर्मल लाइफ में, अन्नम मतलब खाना, वस्त्रम मतलब कपड़े, आवासः मतलब घर, शिक्षा मतलब पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवा मतलब मेडिकल फैसिलिटी, चेत्यादि नाम मतलब और इन सब की, मूलभूत नाम यानी बेसिक, आवश्यकता नाम मतलब ज़रूरतों की, पूर्ति ये मतलब पूरा करने के लिए, धनम मतलब पैसा, आवश्यकम मतलब ज़रूरी है। तो इसका पूरा अर्थ ये बना कि एक आम जिंदगी में खाना, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और हेल्थ, इन सब बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए पैसा तो चाहिए ही चाहिए। अब देखिए, अगर पर्याप्त पैसा नहीं हो तो क्या होता है। संस्कृत पंक्ति, पर्याप्त धनस्य अभावात् स्वकर्तव्य पालनम कठिनम भवति। वर्ड मीनिंग, पर्याप्त धनस्य मतलब इनफ पैसे के, अभावात् मतलब कमी की वजह से, स्वकर्तव्य पालनम मतलब अपनी ड्यूटीज पूरी करना, कठिनम मतलब मुश्किल, भवति मतलब होता है। अर्थ, अगर पास में पर्याप्त धन नहीं है तो अपनी जिम्मेदारियां निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगली लाइन, स्वास्थ्यम शिक्षा सेवा दानम चेत्यादिनी कार्याणि बाधितानि भवन्ति। शब्दार्थ, स्वास्थ्यम मतलब हेल्थ, शिक्षा यानी एजुकेशन, सेवा मतलब दूसरों की हेल्प करना, दानम मतलब दान, चेत्यादिनी मतलब और ये सब, कार्याणि मतलब काम, बाधितानि मतलब बाधित या रुख, भवन्ति मतलब हो जाते हैं। अर्थ, हेल्थ, पढ़ाई, सेवा और दान जैसे सारे अच्छे काम पैसे के बिना रुक जाते हैं। अगली लाइन, दैनंदिनम जीवनम च असंतुलितम भवति। शब्दार्थ, दैनंदिनम जीवनम मतलब हमारी डेली लाइफ, च मतलब और, असंतुलितम मतलब इम्बैलेंस्ड या असंतुलित, भवति मतलब हो जाती है। मतलब साफ है, पैसा नहीं तो हमारी डेली लाइफ पूरी तरह से असंतुलित हो जाती है। और ये वाली लाइन ना बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से समझाती है कि धर्मशास्त्रों में इसे कितना इंपॉर्टेंट माना गया है। संस्कृत पंक्ति, अतः धर्मशास्त्रे चतुर्वर्गेषु धर्मार्थ काम मोक्षेषु अर्थः अन्यतमः स्तंभः इति गण्यते। एक एक वर्ड का मीनिंग देखते हैं। अतः मतलब इसलिए, धर्मशास्त्रे मतलब धर्मशास्त्रों में, चतुर्वर्गेषु मतलब चार वर्गों में, धर्मार्थ काम मोक्षेषु मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में, अर्थः मतलब धन, अन्यतमः मतलब एक बहुत ही खास, स्तंभः मतलब पिलर या स्तंभ, इति मतलब ऐसा, गण्यते मतलब माना जाता है। तो पूरी लाइन का मतलब हुआ कि इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में लाइफ के जो चार गोल बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उनमें अर्थ को एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ माना गया है। अब हम मूव करते हैं सेक्शन 3 पर, न्यायपूर्ण कमाई। मतलब पैसा कमाने के एथिकल रूल्स क्या हैं, इसका नैतिक ढांचा कैसा होना चाहिए। चलिए गरुड़ पुराण का ये इंटरेस्टिंग रेफरेंस देखते हैं। संस्कृत पंक्ति, उक्तम गरुड़ पुराणे ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय धर्मम अर्थम च चिंतेयत। वर्ड मीनिंग, उक्तम मतलब कहा गया है, गरुड़ पुराणे मतलब गरुड़ पुराण में, ब्राह्मे मुहूर्ते मतलब सुबह एकदम जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में, चोत्थाय मतलब और उठकर, धर्ममर्थम मतलब धर्म और पैसे के बारे में, च मतलब और, चिंतयेत मतलब सोचना चाहिए। अर्था, गरुड़ पुराण कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले धर्म और अर्थ यानी धन के बारे में चिंतन करना चाहिए। अगली लाइन, अर्थात दिनस्य आरंभे धर्मार्थयोः चिंतनम आवश्यकम। शब्दार्थ, अर्थात मतलब यानी, दिनस्य मतलब दिन की, आरंभे मतलब शुरुआत में, धर्मार्थयो मतलब धर्म और पैसे का, चिंतनम मतलब सोचना, आवश्यकम मतलब जरूरी है। अर्था यानी दिन की शुरुआत में ही धर्म और धन के बारे में सोचना बहुत आवश्यक है। अगली लाइन, स्वस्था आर्थिक व्यवहारः त्रिविधा भवति। शब्दार्थ, स्वस्था मतलब हेल्दी या सही, आर्थिक व्यवहारः मतलब पैसों का लेन देन, त्रिविधा मतलब तीन तरह का, भवति मतलब होता है। अर्थ, स्वस्थ आर्थिक व्यवहार तीन प्रकार का होता है। पहला टाइप, न्यायपूर्णम अर्थोपार्जनम सन्मार्गेण एव धनार्जनम करणीयम इति। शब्दार्थ, न्यायपूर्णम मतलब न्यायपूर्ण या ईमानदारी से, अर्थोपार्जनम मतलब पैसा कमाना, सन्मार्गेण मतलब अच्छे और सही रास्ते से, एव मतलब ही, धनार्जनम मतलब धन कमाना, करणीयम मतलब करना चाहिए, इति मतलब ऐसा। अर्थ, न्यायपूर्ण धनार्जन मतलब हमें हमेशा सही और अच्छे रास्ते से ही धन कमाना चाहिए। अब महर्षि मनु का ये श्लोक देखिए, ये तो लिटरली माइंड ब्लोइंग है। संस्कृत पंक्ति,
उक्तम भगवता मनुना सर्वेषामेव शौचानम अर्थ शौचम परम स्मृतम योर्थे शुचि ही सह शुचि न मृद्वारे शुचि। शुचि, एक एक शब्द को ब्रेक करते हैं। उक्तम मतलब कहा गया है, भगवता मनुना मतलब भगवान मनु द्वारा, सर्वेषामेव मतलब सभी तरह की, शौचाना मतलब पवित्रताओं में, अर्थ शौचम मतलब पैसों की पवित्रता, परम मतलब सबसे बड़ी, स्मृतम मतलब मानी गई है। यह मतलब जो, अर्थे मतलब पैसों के मामले में, शुचिह मतलब पवित्र है, ही मतलब निश्चित रूप से, सह मतलब वो इंसान, शुचिह मतलब पवित्र है, न मतलब नहीं, मृद्वारे शुचिह मतलब सिर्फ मिट्टी और पानी से नहाने वाला, शुचिह मतलब पवित्र है। तो इसका पूरा अर्थ क्या हुआ? भगवान मनु कहते हैं कि सारी पवित्रताओं में पैसों की पवित्रता सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। जो इंसान धन के मामले में ईमानदार है, असल में वही पवित्र है। केवल मिट्टी और पानी से नहा लेने वाला इंसान सच्चा पवित्र नहीं होता। अब जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो इस श्लोक का आशय है। संस्कृत लाइन अस्या आशयः यत् अनैतिकः आर्थिक व्यवहारः कदापि न करणीयः। शब्दार्थ अस्य मतलब इसका, आशयः मतलब आशय है, यत् मतलब कि, अनैतिकः मतलब गलत या अनैतिक, आर्थिक व्यवहारः मतलब पैसों का लेन देन, कदापि मतलब कभी भी, न मतलब नहीं, करणीयः मतलब करना चाहिए। अर्थ इसका सीधा सा आशय है कि हमें कभी भी अनैतिक आर्थिक व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगली लाइन मागृधा कस्यस्व धनम इति उपनिषदः वाक्यम सततम मनसि निधाय स्वकौशलेन विद्यया च धनम उपार्जनीयम। शब्दार्थ माँ मतलब मत करो, गृधः मतलब लालच, कस्यस्वित मतलब किसी दूसरे के, धनम मतलब धन का, इति मतलब यह, उपनिषदः मतलब उपनिषद का, वाक्यम मतलब वाक्य, सततम मतलब हमेशा, मनसी मतलब मन में, निधाय मतलब रखकर, स्वकौशलेन मतलब अपनी कुशलता से, विद्या मतलब विद्या या ज्ञान से, च मतलब और, धनम मतलब धन, उपार्जनीयम मतलब कमाना चाहिए। तो पूरी लाइन का मतलब हुआ कि किसी दूसरे के धन का लालच मत करो। उपनिषद की इस बात को हमेशा मन में रखकर अपनी कुशलता और ज्ञान से ही धन कमाना चाहिए। ऑलराइट, अब आते हैं सेक्शन 4 पर, उचित खर्च और बचत। पैसा कमा तो लिया, अब उसका सक्रिय प्रबंधन यानी स्पेंडिंग और सेविंग कैसे करनी है ये देखते हैं। चलिए स्पेंडिंग के रूल्स को डिकोड करते हैं। संस्कृत पंक्ति औचित्यपूर्णः व्ययः आवश्यकतानुसारम व्ययः करणीयः। शब्दार्थ औचित्यपूर्णः मतलब उचित या एकदम सही, व्ययः मतलब खर्च, आवश्यकतानुसारम मतलब अपनी आवश्यकता के अनुसार, व्ययः मतलब खर्च, करणीय मतलब करना चाहिए। अर्थ उचित खर्च का मतलब है कि हमेशा अपनी जरूरत के हिसाब से ही खर्च करना चाहिए। अगली लाइन येन व्ययेन स्वास्थ्य लाभा विद्यार्जनम आत्मसुरक्षा वा भवेत् सह व्ययः अवश्यम करणीय। शब्दार्थ येन मतलब जिस, व्ययेन मतलब खर्च से, स्वास्थ्य लाभा मतलब स्वास्थ्य को फायदा, विद्यार्जनम मतलब ज्ञान की प्राप्ति, आत्मसुरक्षा मतलब अपनी सुरक्षा, वा मतलब या, भवेत मतलब हो, सह मतलब वह, व्ययः मतलब खर्च, अवश्यम मतलब जरूर, करणीय मतलब करना चाहिए। अर्थ मतलब जिस खर्च से आपके स्वास्थ्य को लाभ हो, ज्ञान की प्राप्ति हो या आपकी सुरक्षा हो, वो खर्च तो डेफिनेटली जरूर करना चाहिए। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये हमें हिसाब रखने को बोलती है। संस्कृत पंक्ति आडंबरपूर्णः प्रदर्शनकारी व्ययः अथवा विलास व्यसनाय व्ययः अपव्ययः भवति। शब्दार्थ आडंबरपूर्ण मतलब दिखावे से भरा, प्रदर्शनकारी मतलब प्रदर्शन करने वाला, व्ययः मतलब खर्च, अथवा मतलब या, विलास व्यसनाय मतलब ऐशो आराम और बुरी आदतों के लिए, व्ययः मतलब खर्च, अपव्ययः मतलब फिजूल खर्ची, भवति मतलब होता है। अर्थ दिखावे से भरा खर्च या फिर अपनी बुरी आदतों पर उड़ाया गया पैसा सिर्फ और सिर्फ फिजूल खर्ची कहलाता है। अगली लाइन अपव्ययः वर्जनीयः अतः प्रत्येकं व्ययस्य लेखः स्थापनीयः अन्ते च तेषां परिशीलनं करणीयम्। शब्दार्थ अपव्ययः मतलब फिजूल खर्ची, वर्जनीयः मतलब छोड़ देनी चाहिए, अतः मतलब इसलिए, प्रत्येकम मतलब हर एक, व्ययस्य मतलब खर्चे का, लेखः मतलब लिखित हिसाब, स्थापनीयः मतलब रखना चाहिए, अन्ते मतलब अंत में, च मतलब और, तेषाम मतलब उनका, परिशीलनम मतलब विश्लेषण, करणीयम मतलब करना चाहिए। पूरी लाइन का मतलब फिजूल खर्ची से बचना चाहिए, इसलिए हर खर्चे का हिसाब लिखकर रखना चाहिए और अंत में उस खर्च का विश्लेषण भी करना चाहिए कि पैसा सही जगह गया या नहीं। अब सेविंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है ये देखिए। संस्कृत पंक्ति
भविष्य दृष्टिया संचयः उपार्जित धनस्य कश्चन भागः भविष्य सुरक्षाये संचयनीयः। शब्दार्थ। भविष्य दृष्टिया मतलब भविष्य को ध्यान में रखकर, संचय मतलब बचत, उपार्जित धनस्य मतलब कमाए गए धन का, कश्चन मतलब कुछ, भागः मतलब हिस्सा, भविष्य सुरक्षाय मतलब भविष्य की सुरक्षा के लिए, संचयनीय मतलब बचाना चाहिए। अर्थात भविष्य को देखते हुए बचत, यानी जो भी धन कमाया है उसका कुछ हिस्सा आगे की सुरक्षा के लिए जरूर बचाना चाहिए। अगली लाइन, संचयस्य अभ्यासेन जनः स्वावलंबी भवति। स्वावलंबनम स्वाभिमानस्य मूलम वर्तते। शब्दार्थ। संचयस्य मतलब बचत के, अभ्यासेन मतलब अभ्यास से, जनः मतलब मनुष्य, स्वावलंबी मतलब आत्मनिर्भर, भवति मतलब होता है। स्वावलंबनम मतलब आत्मनिर्भरता, स्वाभिमानस्य मतलब आत्मसम्मान का, मूलम मतलब आधार, वर्तते मतलब है। अर्थ। बचत की आदत से मनुष्य आत्मनिर्भर बनता है और यही आत्मनिर्भरता आत्मसम्मान का मुख्य आधार होती है। अगली लाइन, संकटकालेपि स्वाभिमानी जनः अन्यजनस्य आर्थिक सहायताम नापेक्षते। शब्दार्थ। संकटकालेपि मतलब मुसीबत के समय में भी, स्वाभिमानी जनः मतलब स्वाभिमानी मनुष्य, अन्यजनस्य मतलब दूसरे व्यक्ति की, आर्थिक सहायता मतलब पैसे की मदद की, नापेक्षते मतलब उम्मीद नहीं करता। मतलब अगर बचत है तो संकट के समय भी एक स्वाभिमानी व्यक्ति किसी दूसरे से आर्थिक मदद की उम्मीद नहीं करता। और फाइनली हम आते हैं अपने लास्ट और सबसे रेलेवेंट टॉपिक पर, छात्र जीवन में वित्तीय साक्षरता। ये प्राचीन ज्ञान आज के स्टूडेंट्स की लाइफ से कैसे सीधे कनेक्ट होता है, ये देखते हैं। चलिए देखते हैं कि स्टूडेंट्स अक्सर कहाँ गलती कर बैठते हैं। संस्कृत लाइन, छात्र जीवने आर्थिक साक्षरता अनेकदा छात्राः मातापितृभ्यां कष्टार्जित धनस्य तुच्छ कारणैः अपव्ययं कुर्वन्ति। शब्दार्थ। छात्र जीवने मतलब छात्र जीवन में, आर्थिक साक्षरता मतलब वित्तीय साक्षरता, अनेकदा मतलब कई बार, छात्राः मतलब छात्र, मातापितृभ्यां मतलब माता पिता द्वारा, कष्टार्जित धनस्य मतलब मेहनत से कमाए गए धन का, तुच्छ कारणैः मतलब बेकार कारणों के लिए, अपव्ययम मतलब फिजूल खर्ची, कुर्वन्ति मतलब करते हैं। अर्थ। छात्र जीवन में वित्तीय साक्षरता का होना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार विद्यार्थी अपने माता पिता द्वारा बड़ी मेहनत से कमाए गए पैसों को बहुत ही मामूली और बेकार चीजों पर बर्बाद कर देते हैं। और ये फिजूल खर्ची किन चीजों पर होते हैं, ये लिस्ट देखिए। संस्कृत पंक्ति, जिह्वा लालसा पूर्त्यर्थम त्वरिताहारः शीतपेयम पुटीकृत भोजनम तथैव व्यसन पदार्थानां सेवनम प्रदर्शनकारी परिधानम विलासितापूर्णम आचरणम चेत्यादि यत्र प्रभूतः अपव्ययः भवति। एक एक वर्ड देखते हैं। जिह्वा लालसा पूर्त्यर्थम मतलब जीभ के स्वाद को पूरा करने के लिए, त्वरिताहारः मतलब फास्ट फूड, शीतपेयम मतलब कोल्ड ड्रिंक, पुटीकृत भोजनम मतलब पैकेट बंद खाना, तथैव मतलब और उसी तरह है, व्यसन पदार्थानाम मतलब बुरी लत वाले पदार्थों का, सेवनम मतलब सेवन करना, प्रदर्शनकारी परिधानम मतलब दिखावे वाले कपड़े पहनना, विलासितापूर्णम मतलब ऐशो आराम वाला, आचरणम मतलब आचरण या लाइफस्टाइल, चेत्यादि मतलब और इत्यादि, यत्र मतलब जहां, प्रभूतः मतलब बहुत अधिक, अपव्ययः मतलब धन की बर्बादी, भवति मतलब होती है। तो अर्थ क्या निकला कि यार सिर्फ जीभ के टेस्ट के चक्कर में फास्ट फूड खाना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, पैकेट बंद खाना या फिर नशे की लत पाल लेना, शो ऑफ के लिए महंगे कपड़े पहनना और ऐशो आराम की जिंदगी जीना, ये सब ऐसी चीजें हैं जहां हद से ज्यादा पैसों की बर्बादी होती है। और अब इस टेक्स्ट का सबसे ब्रिलियंट कंक्लूजन देखिए कि ये बर्बादी का चक्र काम कैसे करता है। संस्कृत पंक्ति, एतेः न केवलम धनहानि है स्वास्थ्य हानिरपि जायते। शब्दार्थ। एतेः मतलब इन सबसे, ना केवलम मतलब ना केवल, धन हानि है मतलब पैसों का नुकसान, स्वास्थ्य हानिरपि मतलब स्वास्थ्य का नुकसान भी, जायते मतलब होता है। अर्थ। इन सब बुरी आदतों से ना सिर्फ आपका पैसा बर्बाद होता है बल्कि आपकी हेल्थ का भी बैंड बच जाता है। अगली और आखिरी लाइन, स्वास्थ्य हानिकारणात् पुनः घनव्ययो वर्धते। शब्दार्थ। स्वास्थ्य हानिकारणात् मतलब स्वास्थ्य खराब होने के कारण, पुनः मतलब फिर से, धनव्ययो मतलब पैसे का खर्च, वर्धते मतलब बढ़ जाता है। तो पूरी साइकिल क्या है कि पहले आपने जंक फूड खाकर पैसा वेस्ट किया और हेल्थ खराब की, फिर जब बीमार पड़े तो इलाज पर दोबारा पैसा खर्च करना पड़ा। यह एक ऐसा चक्र है जो स्वास्थ्य और धन दोनों को डुबा देता है। तो दोस्तों, आज के इस अमेजिंग टेक्स्ट को पढ़ने के बाद सोचिए, आज से हम अपनी लाइफ में कौन सी नई वित्तीय आदत स्टार्ट करने वाले हैं। क्या हम सच में अपनी ज़रूरत पर फोकस करेंगे या बस दिखावे में पैसा उड़ाएंगे?
याद रखिए, धर्म और धन का ये जो बैलेंस चाणक्य ने बताया है ना, ये हमारी लाइफ को एकदम सही दिशा दिखा सकता है। तो हमने इस चैप्टर का एक एक वर्ड बहुत ही डिटेल में समझ लिया है। ऐसी मोर वीडियो के लिए एनसीईआरटी ग्रंथ चैनल सब्सक्राइब कर लो। नमस्कार छात्रों, आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही मजेदार सफर पर चलने वाले हैं। क्लास 9 की संस्कृत का जो हमारा दूसरा पाठ है ना, सुखस्य मूलम धर्मा, आज हम उसका भाग 2 कवर करेंगे। और आज का हमारा पूरा फोकस बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक पर है। धर्मस्य मूलम अर्थ, यानी धर्म का आधार धन है। हम इसे समझने के लिए एक बहुत ही स्पेशल तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, जिसे पंक्ति अनुवाद विधि कहते हैं। इसमें हम सबसे पहले संस्कृत की एक लाइन को पढ़ेंगे और फिर तुरंत उसी लाइन के एक एक शब्द का सटीक हिंदी अर्थ समझेंगे। यकीन मानिए, हम एक भी लाइन मिस नहीं करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए फटाफट शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले इस सेक्शन की हेडिंग और इस शानदार चाणक्य श्लोक का एकदम सही उच्चारण करके पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अर्जितस्य संचय संचितस्य च निवेशः चाणक्य नीतु उक्तम जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सक्रमः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अब आइए इसको थोड़ा तोड़कर समझते हैं, बिल्कुल एक एक शब्द का मीनिंग। अर्जितस्य मतलब जो धन हमने कमाया है उसका, संचयः यानी उसको इकट्ठा करना, बचाना, संचितस्य मतलब जो इकट्ठा कर लिया है उसका, च यानी और, निवेशः मतलब उसका इन्वेस्टमेंट करना। चाणक्य नीतो उक्तम, चाणक्य नीति में कहा गया है, क्या कहा गया है? जल बिंदु निपातेन यानी पानी की बूंदे गिरने से, क्रमशः मतलब लगातार या धीरे धीरे, पूर्यते यानी भर जाता है, घटः मतलब घड़ा, स मतलब वही, क्रमः यानी तरीका या नियम, सर्वविद्यानाम सभी विद्याओं का है, धर्मस्य धर्म का है, च धनस्य च और धन का भी है। सिंपल शब्दों में चाणक्य जी कह रहे हैं कि धीरे धीरे बचाने और सीखते रहने का असर कितना बड़ा होता है। इसको थोड़ा और प्रैक्टिकली विजुलाइज करते हैं। आपने कभी किसी नल से टपकती हुई एक एक बूंद देखी है? शुरू में लगता है कि इस एक बूंद से क्या ही होगा, लेकिन वही बूंदें अगर लगातार गिरती रहें तो पूरा का पूरा घड़ा भर जाता है। बिल्कुल यही लॉजिक हमारे ज्ञान, हमारे धर्म और हमारे पैसों पर भी अप्लाई होता है। छोटी छोटी बचत और थोड़ी थोड़ी मेहनत आगे चलकर एक विशाल रूप ले लेती है ना कमाल की बात? यही लॉजिक आगे बढ़ाते हुए आइए अगली संस्कृत पंक्तियों को पढ़ते हैं। लघु लघुः संचयोपि कालांतरे महत् संपत्ति रूपेण वर्धते। यदि छात्राः प्रतिदिनम् अल्पधनस्यापि सञ्चयं कुर्वन्ति तस्य उचित निवेशं च कुर्वन्ति तर्हि तेषां भविष्यं सुरक्षितं भवेत्। अब इन लाइंस को वर्ड बाय वर्ड डिकोड करते हैं। लघु लघु का अर्थ है थोड़ा थोड़ा या छोटा छोटा, संचयोपि यानी संचय या बचत भी, कालांतरे मतलब समय बीतने पर या भविष्य में, महत् संपत्ति रूपेण एक बहुत बड़ी संपत्ति के रूप में, वर्धते मतलब बढ़ता है, यदि मतलब अगर, छात्राः यानी आप जैसे विद्यार्थी, प्रतिदिनम रोजाना, अल्पधनस्यापि थोड़े से धन की भी, संचयम कुर्वन्ति बचत करते हैं, तस्य उचित निवेशम च कुर्वन्ति और उसका सही जगह निवेश या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तर्हि तो तेषाम उनका, भविष्यम आने वाला कल या भविष्य, सुरक्षितम भवेत बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा। देखा आपने, संस्कृत डायरेक्टली हमें फाइनेंशियल प्लानिंग सिखा रही है। तो भाई ये इन्वेस्टमेंट करनी कहाँ है? इसके लिए अगली संस्कृत लाइन देखते हैं। भारत देशे धन संचयस्य सुरक्षित निवेशस्य च कृते बहुविधाः मार्गाः सन्ति। एकदम आसान शब्दों में समझते हैं इसे। भारत देशे मतलब अपने भारत देश में, धन संचयस्य धन इकट्ठा करने के, च और सुरक्षित निवेशस्य एकदम सेफ निवेश के, कृते लिए, बहुविधा अनेक या बहुत तरह के, मार्गाः रास्ते या तरीके, संति मौजूद हैं। यानी हमारे देश में सेफ इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चलिए देखते हैं कि पाठ में कौन कौन सी स्कीम्स का जिक्र है। ध्यान से सुनिएगा। तेषु प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधिः, वरिष्ठ नागरिक संचय योजना, किसान विकास पत्रम, राष्ट्रीय संचय प्रमाण पत्रम, राष्ट्रीय पेंशन योजना, नियत निक्षेपः, आवृत्तित निक्षेपः चैत्याद्याः प्रमुखाः सन्ति।
सुनने में थोड़े भारी संस्कृत शब्द लगे ना, चलिए इनको अपनी रोजमर्रा की हिंदी में समझते हैं। हम सब ने इनका नाम जरूर सुना होगा, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, बेटियों के ब्राइट फ्यूचर के लिए सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ तो घर में सुना ही होगा। वही है अपना सार्वजनिक भविष्य निधि। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए वरिष्ठ नागरिक संचय योजना, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC और नेशनल पेंशन सिस्टम शामिल हैं। पाठ में आए 2 शब्द बहुत ही दिलचस्प हैं। नियत निक्षेपः, जिसको हम लोग फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD कहते हैं, और आवृत निक्षेपः यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट RD। ये सारी गवर्नमेंट स्कीम सच में एक सेफ भविष्य का आधार हैं। अब हम सोच सकते हैं कि भाई ये सब तो ठीक है, पर इनका फायदा कहाँ से उठाएं? अगली लाइन पढ़ते हैं। एतासां सर्वकार्य योजनानां विषये सूचनाः लब्धुं लाभमवाप्तुं च समीपस्थ वित्तागाराः पत्रालयाः वा गन्तव्याः तत्सम्बद्धाः अधिकारिणः च पृष्टव्याः। आइए इसकी वोकैब्युलरी ब्रेकडाउन करें। एतासां मतलब इन, सर्वकारीय योजनानां सरकारी योजनाओं के, विषये बारे में, सूचनाः लब्धुं जानकारी लेने के लिए, च और, लाभम अवाप्तुम लाभ या बेनिफिट पाने के लिए, समीपस्थ वित्तागाराः यानी अपने पास के बैंक में, वा या फिर पत्रालयाः पोस्ट ऑफिस, गंतव्या जाना चाहिए, च और, तत्संबद्धाः उनसे जुड़े हुए, अधिकारिणः ऑफिसर्स या अधिकारियों से, पृष्टव्याः पूछना चाहिए। बिल्कुल आसान है। इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पास के बैंक या डाकघर जाओ और सीधे उनसे बात करो। लेकिन अपना पैसा इन जगहों पर ही क्यों रखें? अगली संस्कृत लाइन इसी का बेहतरीन जवाब देती है। एतासु योजनासु न केवलं कष्टार्जित धनस्य सुरक्षा भवति अपितु चक्रवृद्ध्यंशेन सह तद्धनम सततम वर्धमानम भवति। ये मेरी फेवरेट लाइन है, जरा ध्यान दीजिएगा। एतासु योजनासु इन योजनाओं में, न केवलम न सिर्फ कष्टार्जित धनस्य आपकी हार्ड अर्न्ड मनी यानी मेहनत से कमाए गए धन की सुरक्षा भवति सुरक्षा होती है, अपितु बल्कि चक्रवृद्ध्यंशेन सह चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, तद्धनम वो पैसा, सततम लगातार, वर्धमानम भवति बढ़ता रहता है। यहाँ सबसे क्रूशियल वर्ड है चक्रवृद्ध्यंशेन। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके बचाए हुए पैसे पर जो इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट पर भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है। पैसा खुद पैसा कमाता है। लेकिन ठीक इसके अपोजिट आजकल की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आइए उस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। भौतिकतावादियुगस्य आकर्षणेन यूनाम अपव्ययः अधिको भवति येन कारणेन अस्माकं आर्थिक स्थितिः विपन्ना भवति। चलिए इस प्रॉब्लम को डीप में समझते हैं। भौतिकतावादियुगस्य मतलब आज का ये जो मटीरियलिस्टिक जमाना है, दिखावे का युग है। आकर्षणेन इसके अट्रैक्शन या आकर्षण में आकर, यूनामप्यव्ययः यूथ यानी युवाओं का फिजूल खर्च, अधिको भवति बहुत ज्यादा हो जाता है। येन कारणेन और इस वजह से, अस्माकम हमारी आर्थिक स्थिति ही फाइनेंशियल कंडीशन विपन्ना भवति बुरी तरह से बिगड़ जाती है या संकट में आ जाती है। यानी सिर्फ दिखावे के चक्कर में हम अपना बड़ा आर्थिक नुकसान कर बैठते हैं। तो इस फिजूल खर्ची से बचने का सही तरीका क्या है? संस्कृत हमें ये 4 कमाल के लक्ष्य बताती है। किंतु अर्थ विषयक सचेतनता अस्मान अभावात् उद्धृत्य आर्थिक संपन्नतां प्रति नयति। अतः बुद्धिमतां छात्राणां ध्येयं स्यात् धनस्य उचितोपार्जनं, व्ययस्य मर्यादा, आपत्कालीन निधि संचय, दीर्घकालीन निवेशश्च। चलिए इसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। किंतु मतलब लेकिन, अर्थ विषय का सचेतनता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी या आर्थिक जागरूकता, अस्मान हमें, अभावात् उद्धृत्य गरीबी या कमी से बाहर निकालकर आर्थिक संपन्नतां प्रति अमीरी या संपन्नता की तरफ नयति ले जाती है। अतः इसीलिए बुद्धिमतां छात्राणाम स्मार्ट और समझदार विद्यार्थियों का ध्येयम स्यात् लक्ष्य या टारगेट होना चाहिए। क्या? पहला, धनस्य उचितोपार्जनम यानी सही तरीके से पैसा कमाना। दूसरा, व्ययस्य मर्यादा यानी अपने खर्चों की एक लिमिट सेट करना। तीसरा, आपातकालीन निधि संचय मुसीबत के समय के लिए इमरजेंसी फंड बनाना। और चौथा, दीर्घकालीन निवेशश्च लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना। ये 4 पिलर सच में बहुत ही सॉलिड हैं। अब इस चैप्टर की एक बहुत ही गहरी सोच की तरफ बढ़ते हैं।
यः एतेषाम् अनुशासनेन पालनं करोति स एव यथार्थतः धनस्य धर्मस्य च सन्तोलनं स्थापयितुं शक्नोति। यः विद्यार्थी अद्य अर्थविषये जागरूको अस्ति सः भविष्ये उत्तरदायी नागरिको भवति। अब इन पावरफुल लाइंस का वर्ड बाय वर्ड मीनिंग समझते हैं। यह मतलब जो कोई भी, एतेषाम इन नियमों का, अनुशासनेन पालनम करोति पूरे डिसिप्लिन के साथ पालन करता है, स एव सिर्फ वही इंसान, यथार्थतः असल में या सचमुच, धनस्य धर्मस्य च पैसे और धर्म के बीच संतोलनम स्थापयितुम शक्नोति एक परफेक्ट बैलेंस बना पाता है। यह विद्यार्थी जो विद्यार्थी अद्य आज अर्थविषये जागरूको अस्ति, फाइनेंशियल मैटर्स में जागरूक है, स भविष्य वो आने वाले कल में उत्तरदायी नागरिकों एकदम जिम्मेदार नागरिक भवति बनता है। फाइनेंशियल लिटरेसी आपको सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाती है। पाठ के बिल्कुल अंत पर आते हुए ये एक ट्रांजिशन लाइन है जो लाइफ का अल्टीमेट सच बताती है। धर्मः अर्थः सुखम चेते एतेषां संतोलनम एव यथार्थ जीवनस्य लक्षणम अतएवोक्तम, यानी धर्म, अर्थ यानी पैसा और सुख, इन तीनों चीजों का एकदम सही बैलेंस ही सच्चे और सफल जीवन की निशानी है। और इसीलिए पाठ के अंत में ये कमाल का श्लोक कहा गया है। इस आखिरी चाणक्य श्लोक को पूरी ग्रेविटी और ध्यान के साथ पढ़ते हैं। क्षणः कणश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्, क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम। चलिए इस एक्सप्लेनर के आखिरी वर्ड बाय वर्ड ब्रेकडाउन पर चलते हैं। क्षणशः मतलब वक्त के एक एक सेकंड से, कणश्चैव और एक एक छोटे कण से, विद्यामर्थम च साधयेत् विद्या और धन को कमाना चाहिए। अगर क्षणे नष्टे आपने एक भी पल बर्बाद कर दिया तो कुतो विद्या ज्ञान कहाँ से मिलेगा, और अगर कणे नष्टे आपने पैसे का एक भी छोटा हिस्सा वेस्ट कर दिया कुतो धनम तो धन कहाँ से बनेगा। ऐसा सोचिए कि आपका समय और पैसा दोनों एक लिमिटेड बैटरी की तरह हैं। तो दोस्तों, पंक्ति अनुवाद विधि से हमारा ये पाठ यहाँ पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। अब बस एक सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूँ। अगर आज हम अपना एक भी पल यूं ही नष्ट करते हैं तो क्या हम सच में अपने ज्ञान और भविष्य को सुरक्षित कर रहे हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में। ऐसी मोर वीडियोस के लिए एनसीईआरटी ग्रंथ चैनल सब्सक्राइब कर लो। नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे उम्मीद है कि आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा। मैंने इस वीडियो के क्लास नोट्स और एक्सरसाइज सॉल्यूशन टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया हूँ। आप जाकर उसे डाउनलोड जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।